नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजर दीपक शर्मा में। मैं आचार्य दीपक शर्मा आपका स्वागत करता हूं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब जरूर कर दें और साथ में बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज का हमारा ज्योतिष का विषय है राहु के प्रभाव और राहु के उपाय। तो राहु आपके जीवन को किस तरह से प्रभावित कर सकता है, इस वीडियो में आप पूरा जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो राहु कैसा ग्रह है, क्या है, इसके क्या प्रभाव हैं, ये हम जानते हैं। राहु तो राहु है, राहु के आप पार नहीं पा सकते, राहु का आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते ये कितना महत्वपूर्ण ग्रह है। अगर ये आपका दोस्त हुआ तो आप माया मच्छिंद्रनाथ, आपको सब कुछ मिलेगा। अगर आपका दुश्मन हुआ तो पागल खाना या फिर पूरी जिंदगी माया के जाल में फंसकर या जेल की हवा भी आप खा सकते हैं, नहीं तो पूरी जिंदगी आपकी माया में फंसकर रह जाएगी। आपके दिमाग में जो विचार आते हैं वो राहु के कारण ही आते हैं। आपकी जो हाजिर जवाबी होती है वो राहु तो है। आपके हर सवाल का जवाब राहु ही है। और बुध वाला भी आपके अगर सवाल का जवाब न दे पाए, आपके तर्क इतने महत्वपूर्ण हो जाते हैं कि वो राहु के कारण ही होते हैं। तो समझ जाओ कि आपका राहु मस्त है। सेकंड के 10वें हिस्से में आप प्रतिक्रिया करने लग जाओ तो समझो राहु मस्त है। आपकी चाल, जैसे शतरंज में चाल चली जाती है, आपके दिमाग में भी ऐसी चालें आती हैं, तो समझ जाना कि आपका राहु मस्त है। आपका तंत्रिका तंत्र अगर मजबूत है तो समझो राहु मस्त है। आपके ससुराल में आपकी बहुत इज्जत है, आपको बिल्कुल लड्डू खाने को मिलते हैं समझो ससुराल में, तो आपका राहु मस्त है। दादाजी का प्यार भी तो राहु ही है, पूरा जन्म की इच्छा भी राहु ही है। घर में भूत प्रेत का जो वास होता है राहु के चतुर्थ भाव में होने के कारण होता है। घर में जो कबाड़ पड़ा रहता है वो राहु के चतुर्थ भाव का ही परिणाम होता है। कैंसर जो है वो राहु ही है। आपका विशाल ज्ञान भी राहु है। नशे और वायु का कारक भी आपका राहु ही है। आपकी दूरदर्शी सोच भी राहु ही है। लगन पंचम दशम का राहु आपको बना देता है साहू। अगर आपका राहु पंचम नवम या दशम भाव में शुभ है तो आपको पैसे वाला या साहूकार बना देता है। घर का जो दरवाजा है, घर की छत है, आपका मुंह है, कान के जो छेद हैं, हाथ के नाखून है, बुध के सामने जो चुपचाप है राहु है। बुध की राशियों में मस्त होता है राहु और मंगल इसका महावत होता है, शनि इसका जुड़वा भाई होता है। चंद्र साथ हो तो क्या कहने, गुरु हो तो राहु के साथ में तो गुरु चंडाल योग बन जाता है। इसका अच्छा या बुरा प्रभाव जो होता है वो कुंडली को देखकर ही पता चल जाता है। राहु अगर आपकी कुंडली में पस्त है तो समझ जाओ पिछले जन्म में बहुत भारी कुकर्म किए होंगे, इसी वजह से इस जन्म में आपकी पूरी जिंदगी राहु की जकड़ में आ जाती है। और नहीं विश्वास हो तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा कर देखिए, एकदम सिंपल है राहु। और ये जो आपको राहु का जो रंग है वो नीले रंग का होता है और ध्वनित रंगों पर राहु का विशेष अधिकार होता है। शरीर में कान, नाक, जिह्वा, सिर और गले में राहु का प्रभाव रहता है। सोच समझ, कपट, झूठ, चोर बाजारी, स्वप्न, पशु मैथुन आदि क्रियाएं को यह संचालित करता है। जानवरों में हाथी, बिल्ली और सर्प राहु का ही विशेष प्रभाव माना जाता है। धातुओं में कोयले पर राहु का अधिकार होता है। सरस्वती इसकी इष्ट देवी है। राहु को नीले रंग के फूल बहुत ही प्रिय होते हैं। प्रथम भाव में राहु सिंहासन पर विराजमान राजा के एक समकक्ष सिंघाड़ते हुए हाथी की तरह होता है। यह एक कुशल प्रशासक है। 42 वर्षों बाद राहु का अनिष्ट प्रभाव दूर होता है। अनिष्ट प्रभाव और कारण, जो राहु के अनिष्ट प्रभाव हैं उसके कारण और उसका जो प्रभाव है, क्या प्रभाव होते हैं, हम इसको वीडियो में आगे आपको बताने जा रहे हैं। जातक को अपने जीवन साथी के साथ अच्छा संबंध हो, दुश्मन उससे डरते हों, वे अपना कार्य अच्छी तरह से पूरा नहीं कर सकते, बार बार नौकरी बदलनी पड़ती है। 7वें भाव में राहु का जो प्रभाव उसके साथ अगर शुक्र हो तो जातक के धनवान होने की बहुत ज्यादा संभावना, परंतु उसकी पत्नी को उसे पूरी उम्र सहन करना पड़ता है। गेहूं, गुड़ और ताम्र पत्र का दान करना। तांबे के पात्र में गेहूं और गुड़
भर कर रविवार को बहते पानी में प्रवाहित कर दें। नीले रंग के कपड़े न पहने, गले में चांदी की सिकड़ी पहने, बहते जल में नारियल को प्रवाहित करें। दूसरे भाव में राहु का प्रभाव। यह राहु धन और परिवार के लिए प्रतिकूल है। किसी शस्त्र द्वारा व्यक्ति की मृत्यु होने की संभावना रहती है। अनिष्ट प्रभाव और कारण। धार्मिक संस्थाओं की तरफ से मिलने वाली वस्तुओं पर ऐसे व्यक्ति का जीवन का निर्वाह होता है। उसका पारिवारिक जीवन सुखी होता है। उसकी आर्थिक स्थिति पर कुंडली के आधार पर गुरु बैठने के स्थान पर आधारित है और यह किस स्थान पर बैठा है यह देखकर उसकी आर्थिक स्थिति का अंदाजा भी लगाया जा सकता है। वार्षिक कुंडली में यदि शनि प्रथम भाव में हो और गुरु अनुकूल हो तो सब कुछ सरलता से चलता है और व्यक्ति को बहुत कुछ मिलता है। परंतु शनि यदि नीच का है तो उसके विपरीत प्रभाव देखने को मिलेगा। जो दूसरे भाव में इस तरह के जो मैंने आपको उसके प्रभाव बताए हैं उसके उपाय मैं आपको आगे बताने जा रहा हूँ। दूसरे भाव में अगर राहु है तो उसके उपाय आपको क्या करना है। चांदी का एक छोटा सा ठोस गोला अपने पास रखें। सुनार के यहाँ से आप बनवा सकते हैं, छोटा सा गोला बनवाए, उसको अपने पर्स में रख सकते हैं। ससुराल से कभी भी विद्युत के उपकरण न लें। माता के साथ अच्छे संबंध होने पर लाभ मिलेगा। सोने का ठोस गोला भी आप रख सकते हैं और चांदी की डिबिया में केसर रखने से भी लाभ मिलता है। अब हम आगे जानते हैं तीसरे भाव में राहु का प्रभाव। कुंडली का जो तीसरा भाव होता है वो अच्छा मान सम्मान के लिए होता है। जातक समाज में अच्छा मान सम्मान अगर पाना है तो राहु को उसको मजबूत करना पड़ेगा। तीसरे भाव में बहुत जल्दी इसकी बराबरी में कोई खड़ा रहने वाला नहीं होगा। वह स्वयं अच्छा होगा परंतु अपने भाइयों के लिए लाभदायक साबित नहीं होता। उसके सपन साकार होते हैं और जोरदार दूरदर्शिता रखने वाला व्यक्ति होता है। तलवार से भी अधिक उसकी कलम धारदार होती है। वह दीर्घजीवी और धनवान होता है। अगर तीसरे भाव में नीच का आपके या आपका राहु दुश्मन राशि के साथ है, शत्रु राशि में है, तो आपको निम्नलिखित उपाय करने से उसका लाभ आप प्राप्त कर सकते हैं। पहले उसके जो प्रभाव हम जान लेते हैं। 22 वर्ष की आयु में उसका भाग्योदय होता है। अपने बालक सुखी और समृद्ध होते हैं। जातक एक प्रबल लेखक होने की क्षमता रखता है। चंद्र यदि नीच का हो जातक के लिए कष्टकारी और परिणाम विपरीत देने वाला बन जाता है। शुक्र यदि शुभ स्थान में बैठा हो तो राहु पक्ष में धन संपत्ति की वृद्धि होती देखी जा सकती है। तो इस तरह के अगर तीसरे भाव में आपके है तो ये प्रभाव मैंने बता दिया। अब उसके उपाय मैं आपको बताता हूँ। अगर जातक के तीसरे भाव में उपाय राहु अगर नीच का होता है तो सही फल अगर नहीं मिल रहे हैं तो आपको निम्नलिखित उपाय कर लेने चाहिए। शरीर पर चांदी का कोई ना कोई आभूषण आपको ग्रहण करना चाहिए। 400 ग्राम धनिया बहते जल में आप प्रभावित करें। 400 ग्राम बहते हुए जल में आप बादाम को प्रभावित करें। इस प्रकार के उपाय करने पर तीसरे भाव वालों के लिए है। तीसरे भाव वालों में राहु का जो प्रभाव है वो सही हो जाता है। चौथे भाव में अगर राहु आपके है तो कुंडली का विश्लेषण करवाकर आप दिखवा सकते हैं। अगर आप संपूर्ण कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो आप हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। चौथे भाव में राहु, यह स्थान चंद्र का स्थान होता है जो राहु का दुश्मन है। इस भाव में यदि राहु शुभ हो तो जातक बुद्धिमान, श्रीमंत और शुभ कार्यों के पीछे धन खर्च करेगा। तीर्थ यात्रा उसके लिए लाभकारी साबित होगी। यदि गुरु भी शुभ हो तो विवाह के पश्चात जातक का ससुराल पक्ष धनवान बनता है। यदि उच्च चंद्र का हो, चंद्र उच्च राशि में हो तो जातक अत्यंत समृद्धशाली बनता है और उसे पारा के साथ जुड़े किसी काम या व्यवसाय से लाभ होता है। यदि राहु अशुभ हो तो चंद्र भी कमजोर होता है और पैसे के मामले में उसे सहन करना पड़ता है। कोयला इकट्ठा करना, शौचालय मरम्मत कार्य, घर पर छप्पर बदलना और चूल्हे बनाने जैसा कार्य उसके लिए शुभ होते हैं। तो आगे हम इसके लिए उपाय बताते हैं। चौथे भाव वालों के लिए चांदी के आभूषण पहने, बहते जल में 400 ग्राम धनिया या बादाम दोनों आप प्रभावित कर सकते हैं। आगे जानते हैं पांचवें भाव में राहु के प्रभाव। आगे के भावों के लिए हम अगला भाग बनाएंगे। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है इसलिए ज़्यादा लंबी वीडियो न बनाते हुए यहीं पर हम वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। बाकी का जो राहु के प्रभाव है अन्य भावों पर तो शेष अगले भाग में आपको देखने के मिलेंगे। धन्यवाद, नमस्कार, हर हर महादेव।